नमस्कार। आज हम देखेंगे सिंह लग्न के लिए केतु सभी भावों में किस तरह का रिजल्ट देता है। लियो एसेंडेंट के लिए केतु। तो पहले भाव में यानी सिंह राशि में अगर केतु है, लग्न में ही केतु है, तो ऐसा जातक जो है उसके शरीर में कुछ कमजोरी होगी। हाँ, मेहनती जरूर होगा, थोड़ा ये भी होगा, साहसी भी होगा, सेक्सुअल प्लेजर में भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा, मेहनत बहुत करेगा और खुद से बात करेगा। केतु जिनका लग्न में रहता है वो खुद से बात करते हैं। केतु अगर दूसरे भाव में है तो वर्गो कन्या में, तो पैसा जमा करने में कुछ समस्याएं आएंगी। फैमिली में भी कुछ ना कुछ समस्या बनेगी, लेकिन इनके अंदर बहुत पेशेंस रहेगा और मतलब होशियार रहेंगे, दुनियादारी में होशियार। केतु अगर तीसरे भाव में है तो तुला लिब्रा में, तो भाई बहनों के विषय में कुछ बेचैनी रहेगी, चिंता रहेगी, प्रभावशाली रहेंगे। अच्छा, बिहेवियर और बोलना इनका मतलब रफ रहेगा, कुछ भी बोलेंगे, जो मन में आया बोलेंगे। अच्छा, सेल्फिश भी रहेंगे और वही ड्राइविंग फोर्स रहेगा इनका, और उसके कारण इनके पास ताकत भी रहेगी। केतु अगर चौथे भाव में है तो स्कॉर्पियो वृश्चिक में, तो माता से अनबन रहेगी या माता दूर रहेगी, सेपरेट रहेगा। हो सकता है इनको अपना देश भी छोड़ के जाना पड़े या बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे। खुशी भी इनको मिलेगी नहीं, उसमें भी कुछ समस्याएं आएंगी और प्रॉपर्टी में भी कुछ न कुछ समस्या रहेगी या कमी रहेगी। केतु अगर पांचवें भाव में है तो सैजिटेरियस धनु में है, तो मेहनत करेंगे एजुकेशन पाने के लिए। बच्चों की तरफ से या बच्चों के कारण कुछ परेशानियां रहेंगी। और इनको समस्या आएंगी अपने विचार प्रकट करने में या अपना ओपिनियन देने में। केतु अगर छठे भाव में है तो कैप्रिकॉर्न में, मकर, तो दुश्मनों पर इनका प्रभाव रहेगा। समस्याओं का ये निवारण करेंगे, बीमारियों का भी ये निवारण करेंगे, लेकिन ये मॉडेस्ट नहीं रहेंगे, मतलब बिंदास रहेंगे, सेल्फिश रहेंगे। उसके कारण खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को कैसा फायदा हो, साहसी रहेंगे। केतु अगर सातवें भाव में है तो एक्वेरियस कुंभ में, तो पत्नी से नहीं जमेगा या अलग हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रहेगा, सेपरेशन हो सकता है। पावर रहेगा इनके पास, सेक्सुअल प्लेजर में भी इंटरेस्ट रहेगा, मिलेगा इनको, और रोज़मर्रा के कामकाज में ये मेहनत करेंगे।
केतु अगर 8वें भाव में है तो पाइसेस मीन में, तो कन्फ्यूजन रहेगा इनको रोज़मर्रा के ज़िंदगी में। पेट की समस्या हो सकती है, आयु में कुछ समस्या आ सकती है। केतु अगर 9वें भाव में है तो एरीज मेष में, तो भाग्यशाली नहीं रहेंगे, आगे बढ़ने में समस्या आएंगी, धार्मिक नहीं रहेंगे, इतना भगवान पर इतना विश्वास नहीं रहेगा। कुछ समस्याओं का सामना करने के बाद इनका भाग्य खुलेगा। भाग्य खुलेगा मतलब भाग्य अच्छा हो जाएगा। केतु अगर 10वें भाव में है तो टॉरस वृषभ में है, तो पिता से बनेगी नहीं, पिता का सपोर्ट नहीं रहेगा या पिता से सेपरेट रहेगा। बिजनेस या कामकाज में इनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और ये करेंगे, मतलब मेहनती रहेंगे, मेहनत करेंगे भी। और सरकार से भी इनको समस्याएं रहेंगी, सोसाइटी में समस्याएं रहेंगी, तो ये वो सब झेलेंगे, क्योंकि इनको ऊपर बढ़ना है। वो ऊपर बढ़ने के लिए ये सब झेलना पड़ेगा, और ये सब करेंगे। और इनके अंदर वो उस तरह का जज्बा भी रहेगा, एनर्जी भी रहेगी, जोश रहेगा। केतु अगर 11वें भाव में है तो जेमिनी मिथुन में है, तो इनकम ठीक ठाक रहेगी, गेन भी होगा, फायदा होगा। लेकिन ये दूसरों के बारे में इनको कुछ पड़ी नहीं रहेगी कि दूसरे का लॉस भी हो रहा है, मरने दो। अपना ही इनकम बढ़ाने की कोशिश में रहेंगे और पेशेंटली करेंगे ये काम। केतु अगर 12वें भाव में है तो कैंसर मकर में है, इनको फिर एक्सपेंडिचर में कुछ चिंता होगी, उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, बेचैनी रहेगी। और बाहर के जगह से इनको समस्या रहेगी, उसके बारे में चिंता रहेगी। मतलब पेशेंस रहेगा, पेशेंस से काम करा के लेंगे। और समस्याएं भी आएंगी, उसको भी झेलेंगे। और फिर ये सब झेलने के बाद, कठिनाइयों का सामना करने के बाद इनका कंट्रोल आएगा अपने खर्चे के ऊपर। वो करना ही पड़ेगा इनको कंट्रोल।